डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्योंकि हम बहुत सारे टर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हमें किसी प्रोटीन में जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बॉन्ड को भी तोड़ना है तो हम ये कह देते हैं कि बॉन्ड डाइजेस्ट करा। तो बेसिकली डाइजेस्ट करना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम डाइजेस्ट की एक डेफिनेशन देखें, सिंपल डेफिनेशन, तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप डाइजेस्ट करके जब माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जो आपका स्टमक होता है बेसिकली जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर उस फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो डाइजेशन का जो बेसिक टर्म होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू द माइक्रो मॉलिक्यूल। बस वो ही आपका कहलाता है क्या, डाइजेशन करना। और लेकिन जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में बात करते हैं तो यहां पर मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कि क्या आएगा, फूड आएगा। तो फूड को जब हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है जो आपके न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे और कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली आपके लिए एनर्जी का सोर्स होता है। तो यही कहलाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वही चीज हमें देखनी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहां पर सबसे पहले मैंने आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गन के बारे में, कि जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ केवल एक ऑर्गन काम नहीं करता है, ये केवल माउथ होगा। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि मेजर जो ऑर्गन थे वो क्या थे, जैसे लंग्स था आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर हम हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वहां पर हार्ट था। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में बल्क ऑफ ऑर्गन होते हैं जो बेसिकली आपके माउथ से शुरू होकर आपके स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाते हैं। तो इसमें काफी सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। साथ ही साथ काम क्या है, ब्रेक डाउन करेगा फूड को जो आपने ईट किया है स्मॉलर मॉलिक्यूल, और फाइनली यूज किया जाता है बॉडी की सेल्स के थ्रू, और उसी को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल आपकी जो क्लास है वो 3 आवर्स की रहेगी। अगर 2.5 घंटे में आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो ठीक है, बाकी उसका टाइमिंग जो है वो 3 से लेके 7 मतलब 7 बजे आपकी नई क्लास होगी, 6 बजे तक रहेगा। फिर 1 घंटे का आपका ब्रेक रहेगा, 7 o'clock से आपकी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। अब अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पर टोटली 2 टाइप के, मेजोरिटी में मैं बता रही हूं, 2 क्राइटेरिया हैं ऑर्गन को डिवाइड करने के। क्राइटेरिया की बात कर रही हूं, ऑर्गन की बात नहीं कर रही हूं। तो यहां पर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो बेसिकली क्राइटेरिया आपके क्या है, एक क्राइटेरिया होता है दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ट्रैक मतलब कि क्या होता है, बेसिकली कैनाल। तो ये जो कैनाल होगी ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपके माउथ से शुरू होके एनस तक जाएगा। तो एक क्राइटेरिया होता है आपका कैनाल वाला और दूसरा क्राइटेरिया है दैट इज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब ये क्या है आपको आगे चल के पता चलेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर आप मेजर पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल, ये आपका पूरा एक ट्यूब शेप या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी होती है आपकी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसमें कुछ ग्लैंड भी आती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। और एलिमेंट्री मतलब सिंपल होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना या नरिशमेंट। ये कहां से होती है, ये आपके माउथ से शुरू होगी और इसका अगर आप एंडिंग देखेंगे तो वो एनस तक होती है। और ये कहां से होते हुए निकलती है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है। तो एक तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एंड एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री मतलब सिंपल होता है नरिशमेंट, और ये कहां से, आपके माउथ से शुरू होगी और एनस तक जाएगी। इसी को कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और दूसरे होते हैं आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब वो क्या है मैं आपको दिखाती हूं।
तो अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें काफी सारे पार्ट्स आते हैं। क्या क्या? जैसे आपका माउथ आएगा, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपको 5 पार्ट दिख रहे हैं दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और अगर आप एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें आपका लीवर होता है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग। तो इनको एसेसरी क्यों कहा जाता है? एसेसरी मतलब सिंपल मतलब क्या होता है कि जो मेन पार्ट है उसको असिस्ट करे। तो कई बार जब हम बात करते हैं ना, ये असिस्टेंट है, ये एसेसरीज हैं, तो एसेसरी बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी आप किसी भी टर्म में एसेसरी का टर्म इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये है कि एक मेजर फंक्शन है और उसी मेजर फंक्शन को कोई ना कोई असिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेसरी। तो यहां पर जो आपका मेजर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो मेजर पार्ट है वो होते हैं एक तो माउथ, फिर होता है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इन सारे पार्ट्स को कोई ना कोई ऐसा दूसरा ऑर्गन है जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, उसी को कहा जाता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जैसे अगर आप बात करें लीवर की, तो लीवर जो है वो इनडायरेक्टली असिस्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि यहां से काफी सारे सिक्रेशन होते हैं, जूसेस के सिक्रेशन होते हैं जो आपका फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए एक लीवर है। फिर अगर आप गॉल ब्लैडर की बात करें तो इसका काम भी सिक्रेशन में है। पेनक्रियास की बात करें तो यहां पर भी आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो बेसिकली सिक्रेशन और डाइजेशन के लिए होता है। फिर आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहां से भी कुछ सिक्रेशन होता है जो अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का काम करता है। और फिर टंग है, टंग का काम स्पीकिंग में या स्पीच में तो होता ही है, साथ ही साथ इसका काम भी आपके डाइजेशन सिस्टम में होता है। तो ये पूरे के पूरे आपके एसेसरीज ऑर्गन कहलाते हैं और ये आपके मेन ऑर्गन है। और मेन ऑर्गन में आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जिसके टोटल 5 पार्ट है, दैट इज माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अब इसके बाद हम प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है, डाइजेशन केवल एक ही प्रोसेस नहीं होती है कि वहां पर आपने सिंपल फूड को लिया और डाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके टोटल 6 स्टेप होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप बात करें तो टोटल 6 स्टेप होते हैं या डाइजेस्टिव प्रोसेस जिसको कहा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगी। जैसे पहला होता है इंजेशन, ये इंजेक्शन नहीं है, दैट इज इंजेशन। तो इंजेक्शन मतलब कि क्या होता है, सिंपल इनगल्फ करना, चीजों को माउथ के अंदर लेना, तो उसी को या निगलना जिसे बेसिकली कहा जाता है वो कहलाता है आपका इंजेक्शन। और इंजेक्शन में क्या होगा कि यहां पर फूड और जो भी आपका लिक्विड मटेरियल है उसको क्या किया जाएगा, माउथ में लिया जाएगा, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ईटिंग भी कहते हैं। तो जैसे ही आपने फूड को माउथ के अंदर लिया, ईट किया, वो ही कहलाता है आपका साइंटिफिक लैंग्वेज में इंजेक्शन। दूसरा होता है सिक्रेशन। जैसे ही होता क्या है कि माउथ के अंदर फूड जाता है तो माउथ से सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपका स्टमक में भी सिक्रेशन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप माउथ में फूड लेते हैं तो 1 घंटे माउथ में ही रहता है। आप सीधा क्या करेंगे, माउथ में लेंगे, उसको चबाएंगे और सॉलोइंग के थ्रू वो सीधा आपके नीचे स्टमक में पहुंचता है। तो फिर दूसरा स्टेप होता है सिक्रेशन का, क्योंकि अब जब फूड आपके माउथ में आया है तो अब सिक्रेशन होगा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का, और वो ही फाइनली क्या करेंगे, डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को इनिशिएट करेंगे। तो दूसरा जो आपका प्रोसेस है वो कहलाता है सिक्रेशन। तो सिक्रेशन की अगर आप बात करें तो ईच डे सेल विद इन द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब पूरे सिस्टम की बात हो रही। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब माउथ से लेके एनस तक की जितनी भी आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपकी जो वॉल है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर ट्रैक एंड एसेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन सिक्रेट करते हैं 7 लीटर ऑफ द वाटर, एसिड, बफर एंड एंजाइम इनटू द ल्यूमेन ऑफ ट्रैक। तो कहने का मतलब यह है जो आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वहां पर सिक्रेशन होता है वाटर का, एसिड का, बफर का एंड एंजाइम का, और ये टोटल मिला के 7 लीटर होता है। तो पहला प्रोसेस आपका इंजेक्शन होता है, दूसरा होता है सिक्रेशन, फिर होता है मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब कि क्या है, मोटिलिटी मतलब सिंपल होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मसल्स का यहाँ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाली जो मोटिलिटी है वो आपकी इनवॉलेंट्री होती है, ना कि वॉलेंट्री।
आप ये जो पूरी की पूरी ट्रैक में मूवमेंट है उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री है तो मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर स्मूथ मसल्स काम करेंगी। तो वही चीज है कि मोटिलिटी में अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जब आप बात करेंगे तो कैसे होगा, स्मूथ मसल से होगा, जो प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वॉल में, और ये मिक्स करती हैं फूड को और साथ ही साथ सिक्रेशन करती हैं और मूव कराती हैं फूड मटेरियल को टुवर्ड्स एनस, और इसी कैपेबिलिटी को कहा जाता है मोटिलिटी। तो सिंपल सी ये प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा तो होना जरूरी है कि अगर आप माउथ से फूड को ले रहे हो और उसको एनस तक जाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मूवमेंट होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अपने आप चला जाएगा। जो आपकी ट्रैक होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल, वहां पर मसल्स काम करती हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स, और इन्हीं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पूरा का पूरा जो फूड है वो आपके माउथ से होते हुए कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा एनस में। फिर जो आपका फोर्थ प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्रेक डाउन किया जाएगा जो इंजेस्ट किया गया है उस फूड को, किसमें, माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल में, और फाइनली डाइजेशन होगा, और उसके बाद वो जो छोटे मॉलिक्यूल हैं बॉडी सेल्स के थ्रू उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब आपका जो डाइजेशन है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब आप समझते हैं जहां पर चीजों को आप काटेंगे या तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। तो यहां पर क्या होगा, सिंपली टीथ आएंगे और जो आपका माउथ एरिया होता है वहां पर मेजर मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जो माउथ एरिया होता है वो हॉट स्पॉट है, कई के लिए हॉट स्पॉट है, वो मैकेनिकल डाइजेशन का हॉट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि यहां पर टीथ के थ्रू बेसिकली सारे के सारे फूड को ग्राइंड किया जाता है और कट किया जाता है, और उसके बाद सोलोड किया जाएगा। सोलोड करने के बाद स्मूथ मसल्स इसको स्टमक और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आती हैं, और यहां पर फर्दर असेसमेंट होता है प्रोसेस का, दैट इज डाइजेशन का। दूसरा है आपका केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन मतलब नाम से पता चल रहा है यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल की जरूरत होगी, और वो जो केमिकल होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली एंजाइम होंगे या तो फिर कोई हार्मोन होंगे। तो केमिकल डाइजेशन में बेसिकली एंजाइम ही होते हैं, और एंजाइम के थ्रू जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़ा जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल में। तो केमिकल डाइजेशन में होगा क्या, जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, इन सब को स्प्लिट किया जाएगा, इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, स्मॉलर मॉलिक्यूल में इनको स्प्लिट किया जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम कहां कहां से प्रोड्यूस होंगे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, टंग से भी इनका प्रोडक्शन होता है, स्टमक से, पैनक्रियास से, स्मॉल इंटेस्टाइन से बेसिकली इनका सिक्रेशन होता है। तो क्या होता है मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, इसको हम थोड़ा और डिटेल में हर एक ऑर्गन में जहां पे जिस टाइप का डाइजेशन होगा वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये एक बेसिक डेफिनेशन है। तो मैंने क्या क्या बताया, आपकी टोटल 6 प्रोसेस होंगी, जिसमें अभी केवल हमने 4 प्रोसेस के बारे में देखा है। पहला है आपका इंजेशन। इंजेशन मतलब कि सिंपली फूड को अपटेक करना, दैट इज ईटिंग। फिर होता है आपका सिक्रेशन। तो सिक्रेशन मतलब पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में सिक्रेशन होता है। मोटिलिटी मतलब फूड का जो भी है उसका मूवमेंट किया जाएगा। एंड डाइजेशन मतलब उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा छोटे पार्ट्स में, जिसकी 2 प्रोसेस हो सकती है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा हो सकता है आपका केमिकल डाइजेशन। फिर इसके बाद जब हम 5th प्रोसेस की बात करते हैं तो 5th प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब कि आपको पता है एब्जॉर्ब करना, चीजों को बेसिकली कैसे एब्जॉर्ब होता है, सेल के अंदर लेके आना। पूरा का पूरा जो आपका ल्यूमेन है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जहां पर डाइजेशन हुआ है उस फूड मटेरियल का, वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं उनको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा और सेल के अंदर लेके आएंगे। तो वही चीज है कि एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आपके प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ फूड, उनको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहां से, फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इनटू द ब्लड या फिर लिम्फ, और इसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन।
और जब कोई फूड एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये सब्सटेंस सर्कुलेट होंगे टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी, और ऐसे करके आपकी पूरी सेल में जो है वो एनर्जी चली जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो फूड जो है आपके ल्यूमेन से एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में, और उसके बाद फाइनली उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है दैट इज सेल, और सेल के थ्रू वो पूरी आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके अलावा एक कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं ऑफ द फूड कैन बी एब्जॉर्ब्ड विदाउट अंडरगोइंग द डाइजेशन। समझने की कोशिश करना, बहुत से ऐसे आपके सब्सटेंस है बॉडी के जो डाइजेशन में नहीं जाते और उनका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे विटामिन, आयंस हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया एंड वाटर हो गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहां पर या तो सेल के पास कुछ इनके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, जो रिसेप्टर डायरेक्टली इनका क्या कर लेते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं। ऐसे वाटर के लिए एक्वाफोरिन है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स यहां होते हैं, आयरन की बात करें तो ट्रांसफेरिन, और विटामिन के लिए भी। तो इस तरीके से आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं होगा, जैसे आप इनको कंज्यूम करते हैं ये सीधे के सीधे कहां पहुंच जाते हैं, एब्जॉर्प्शन में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप विटामिन ले भी रहे हैं तो वो बॉडी के लिए बहुत हानिकारक नहीं होता, क्योंकि अगर आप विटामिन ले रहे हैं तो सीधा जैसे ही वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तो यूरिन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। वैसे अगर हम वाटर की बात करें तो अगर आप वाटर भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कहते हैं बॉडी के लिए अच्छा है वो, इसीलिए क्योंकि आप उसे लेंगे तो उसका सीधा एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सेस में होगा तो यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन करा दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनका कोई भी डाइजेशन नहीं होता, आप इसे जैसी क्वांटिटी में लेंगे, जैसा लेंगे वैसे का वैसा ही इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लास्ट है आपका डेफिकेशन। जो डेफिकेशन होता है वेस्ट एलिमिनेशन होता है, क्योंकि वेस्ट भी होता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हो गए, उनको कहा जाता है इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस। बैक्टीरिया होगा एंड द डाइजेस्टिव मटेरियल दैट वर नॉट एब्जॉर्ब्ड। बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टेबल मटेरियल होते हैं जिनको डाइजेस्ट तो कर दिया जाता है लेकिन ड्यू टू सम कंडीशन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे होगा कि जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होने वाली जो सेल है, अगर वो अनफंक्शनल हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो आपने मटेरियल को डाइजेस्ट तो कर दिया है, रेडी तो कर दिया है, लेकिन सेल जो है वो कैपेबल नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में उस मटेरियल का क्या होगा भाई? उसको ऐसा तो है नहीं कि वापस आप माउथ में भेज देंगे या कहीं भेज देंगे, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वेस्ट तो है ही, इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, और आपके डाइजेस्टिव मटेरियल जो कि सेल ने एब्जॉर्ब नहीं करे हैं, वो पूरा का पूरा उनका क्या किया जाएगा? एनस के थ्रू डेफिकेशंस कर दिया जाता है। और किसके फॉर्म में? फीसिस के फॉर्म में इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाता है एनस से। तो ये आपकी पूरी 6 प्रोसेस मेजर प्रोसेस होती हैं और इन्हीं के थ्रू पूरा का पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है। चलिए, एक्चुअली आयरन नहीं है, आयंस है, ये मेरे मुंह से निकल आया ट्रांसफेरिन के चक्कर में। तो ये आयंस होते हैं, आयरन नहीं है, ठीक। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, आयरन के केस में भी ये चीज होती है कि आयरन सेल के पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो भी सीधा का सीधा, जब हम आरबीसी के फॉर्म में भी पढ़ रहे थे, तो वो भी आपके ल्यूमेन से सीधा